कुछ राजनेता इसका फायदा उठाते हैं अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। शांति से रहो, मगर ये कहोगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो वो चलने वाला नहीं। और हिंदू हर मुस्लिम जो को है बिना फा एक ही कटघरे के अंदर रखा गया। रक्षा करिए। ऐसे योद्धाओं ने क्या इसलिए संघर्ष किया और बलिदान दिया कि ये आने वाली पीढ़ियां अपने जमीन के टुकड़े लिख लिख कर, हमारे योद्धाओं ने इसलिए थोड़ी बलिदान दे दिया था कि इसको कोई गजवा हिंद बना देगा। और ये जो बॉलीवुड के षड्यंत्र है, उन षड्यंत्रों को समझो। क्या हम महाराणा प्रताप नहीं पैदा कर सकते? कर सकते हैं। अहिल्या माता का त्याग है, जयवंता माता ने कैसे, ऐसे ही थोड़ी ना इतने योद्धा 1947 में जो नाटक करे और जो पैतरे आजमाए और जो षड्यंत्र किया, राजस्थान में रह के राजस्थान की बहनों को हाड़ी रानी के विषय भी नहीं पता। ये बहुत चिंता का विषय है, वरना जो पशमंदा मुसलमान है उनको तो ये मार के निकाल देंगे। शुद्ध सोना, सच्चे बोल। जीएम ज्वेलर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स। जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और आज अपने साथ में एक शख्सियत मौजूद है, काजल जी हिंदुस्तानी जकान की गुजरात का निडर शेरनी के नाम से भी जानो जा है। और आज ये झुंझुनू के अंदर पधारे हैं, आप खास बातचीत करांगा, वीडियो थारा शेयर कर देना है। सबसे पहले तो तारो झुंझुनू और हमारा चैनल जलको झुंझुनू पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपनो। पहले स्वाद पर रखो कि थारो जो को नाम काजल हिंदुस्तानी और साथ में गुजरात की निडर शेरनी, जो निडर शेरनी जो नाम है, यो कड़े से तन मिलोगी, या उपाधि कड़े से मिली था? अब ये तो लोगों का प्यार है कि वो ऐसे बोलते हैं। नाम तो अब लोग देते हैं जो ऐसा उनका भाव है उसके अनुकूल। जो भी लोग नाम देते हैं हम वो स्वीकार कर लेते हैं। काजल का आगे हिंदुस्तानी लगाने के पीछे को कोई खास कारण बता से जानो? अब आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में समस्या है ऊंच नीच के भेदभाव की, जातिवाद की, और कुछ राजनेता इसका फायदा उठाते हैं अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। तो मैं गुजरात से आती हूँ। मैंने 2017 में अपने नाम के पीछे से अपनी सरनेम हटा के हिंदुस्तानी लिखा था, ये संदेश देने के लिए कि हम सब एक है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सारे हिंदू हैं। और आप देखो हिंदुस्तानी में जैसे राजस्थान में थ आता है स्थान, तो ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है। यहाँ रहता प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तानी। हमें आपसी मतभेद और जातिवाद के भेदभाव बुलाकर एक होकर संगठित होकर हमारे धर्म और देश की रक्षा करनी है। ये उद्देश्य से हमने अपने नाम के पीछे हिंदुस्तानी सरनेम रखा था। मैडम, एक नाम के पीछे तारी एक और कहानी है, बता जानना चाहूंगा। हिंदुस्तानी के अंदर हिंदू जो है वो कैपिटल अक्षर के अंदर है, बी के पीछे एक कहानी। उसका कारण यह है कि जो भारत में गजवाए हिंद का एजेंडा लेके बैठे हैं, जो भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, तो उनको हमारा स्पष्ट संदेश है कि भारत जो है हिंदुओं का है, ये हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदुओं की ही भूमि कही जाएगी। यदि आप ये सोचते हो कि 1947 में जो नाटक करे और जो पैतरे आजमाए और जो षड्यंत्र किया, और वो षड्यंत्र के तर्ज पर आप एक इस्लामिक देश भारत के टुकड़े करवा कर ले गए, और आपको लगता है कि ये षड्यंत्र वापस अब आपका होगा क्योंकि इनका एजेंडा है 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाने का, इसलिए हम कैपिटल में हिंदुस्तानी के अंदर भी हिंदू बोल्ड में लिखते हैं, ये बताने के लिए कि ये देश हिंदुओं का है। आज एक बात और भी कही थी मैडम कि हिंदुस्तान आज भी गुलाम है, आजाद कौन है, बी के पीछे के कारण? देखिए, जब तक हमारी मानसिकता गुलामी वाली रहेगी हम कभी आजाद नहीं हो सकते। इस्लामिक आक्रमणकारियों ने अटैक किए, ईसाई आक्रमणकारियों ने अटैक किए, और उसके बाद में इस देश में कम्युनिस्ट इतिहासकार आए और उन्होंने अपने इतिहास लिखे। फिर इस देश को आजादी के बाद 5 मुसलमान एजुकेशन मिनिस्टर मिले। आज आपने देखा कार्यक्रम में कि हमने हमारी योद्धा नारियां जो है, जो नारी शक्ति है इस देश की, उनके कुछ उदाहरण भी दिए। हमारे बच्चों को पता ही नहीं था। राजस्थान में रह के राजस्थान की बहनों को हाड़ी रानी के विषय भी नहीं पता। ये बहुत चिंता का विषय है। मैं गुजरात से आती हूँ, वहां पे भी बहुत कम लोगों को नायिका देवी के विषय में पता है। तो ऐसी अनेक रानियां हैं, जैसे अहिल्या माता का त्याग है, जयवंता माता ने कैसे, ऐसे ही थोड़ी ना इतने योद्धा पैदा होते हैं। वो माताओं में वो शक्ति थी कि वो ऐसे योद्धा पैदा करती थी। तो अब क्यों आवश्यकता पड़ी है हमें इस विषय पे चर्चा करने के लिए? आज हम अहिल्या माता का जन्म शताब्दी समारोह के महिला सम्मेलन में थे, चिड़ावा भी गए, आज यहाँ पे झुंझुनू में है, कल हम चूरू में है। तो हमारा केवल और केवल ये महिलाओं से आग्रह और निवेदन रहेगा कि ये देश, ये धर्म हमारा है, हमें इसकी चिंता करनी पड़ेगी, और इस धर्म और देश के लिए हमारी नारी शक्तियों की सबसे बहुत योग्यता हम लोगों में है। और ये हमारे लिए एक कार्य ऐसा है कि जिसमें महिलाएं ही अपने देश का निर्माण कर सकती है, भावी पीढ़ी को तैयार कर सकती है। क्या हम छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं पैदा कर सकते? क्या हम महाराणा प्रताप नहीं पैदा कर सकते? कर सकते हैं।
मगर वो बल हमारे जैसी महिलाओं में कितनों में है। तो महिलाएं अपने गौरवशाली इतिहास को समझे और ये जो बॉलीवुड के षड्यंत्र है उन षड्यंत्रों को समझे और अपने बच्चों को एक उचित दशा और दिशा दे। मैडम थारी जी की पहचान है थारी बेबाकी के लिए है, लेकिन आप बताना कि थारा भाषण मान लो चाहे थारी बात मान लो के अंदर हिंदुत्व है और राष्ट्रवाद की बात ही अब कहा कि ज्यादा नहीं ही आवा है, ये पीछे के कारण हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र, यही हमारी पहचान है, यही हमारा संकल्प है। इस्लामिक देश 58 है, 100 से अधिक ईसाई देश है, भारत का कोई एक देश है? बुद्धिस्ट के भी 10 से 11 देश है, हमारे कितने देश है? एक भी नहीं। कहने को मात्र एक भारत मिला है, पर हमें क्या कह दिया, ये तो सेक्युलर देश है, ये तो सबका है सबका, सब इसमें रह सकते हैं, मगर ये है हिंदुओं की भूमि। हमारे योद्धाओं ने इसलिए थोड़ी बलिदान दे दिया था कि इसको कोई गजवाहीन बना देगा। आप बताइए कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसलिए बलिदान दिया, संभाजी महाराज ने इसलिए बलिदान दिया, या वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने, या फिर बप्पा रावल के पूरे वंशजों की यदि हम बात करें, 1000 वर्षों तक 7वीं शताब्दी से लेकर अंत तक आप देखो, 1000 वर्षों तक 17वीं शताब्दी तक सिसोदिया परिवार ने रक्षा करी है, पृथ्वीराज चौहान ने रक्षा करी है। ऐसे योद्धाओं ने क्या इसलिए संघर्ष किया और बलिदान दिया कि ये आने वाली पीढ़ियां अपने जमीन के टुकड़े लिख लिख कर इन जिहादियों को दे देगी और पाकिस्तान बांग्लादेश बना। वैसे ही भारत के अंदर अब अलग एक बंगाल की मांग हो रही है, अलग अरुणाचल की मांग हो रही है, अलग कश्मीर की मांग हो रही है, भारत के टुकड़े की बात हो रही है। वो उमर खालिद जैसे लोग और शर्जिल इमाम जैसे लोग बात करते हैं चिकन नेक से भारत को अलग करने की, उस पर वो चल भी रहा है। ये दिल्ली में भारत के नाम पर, भारत को तोड़ने के नाम पर दंगे करवा रहे हैं। तो आप देखो कि गलती इनकी नहीं है, अशूरी ताकतों की, गलती हमारे जैसे सज्जन लोगों की, कि जब हमारे जैसे सज्जन लोग चुप हो जाते हैं तब ऐसी असुरी ताकतें बढ़ती है और वो हमारे देश को खंड खंड करने का प्रयास करती है। इसलिए हमारा ये संदेश है कि ये देश को संभालने का दायित्व हमारा है, इसलिए हम ये बात करते हैं। बाकी अन्य लोग रहे उससे हमें दिक्कत नहीं है, मगर वो ये सोचे कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वो तो हम नहीं होने देंगे। मैडम राजस्थान से भी था एक ताल्लुकात मेरे सुनने में आए हो, वो क्या है? मेरे को बहुत गर्व होता है कि मैं मेवाड़ की भूमि पर मेरा जन्म हुआ और मैं सिरोही में पली बड़ी। मेरा एजुकेशन मैंने उदयपुर यूनिवर्सिटी से अपना पूरा किया और विवाह के बाद हमारा ससुराल जो है गुजरात में है, तो हम गुजरात में रहते हैं, लेकिन हमारा कर्म भूमि वाह है और जन्मभूमि ये है। आज की जी की बात है भी अंदर थे अगर आप बात करें तो हिंदुस्तान की दे बात करी, हिंदुओं की दे बात करी, साथ में अभिनेत्रा के ऊपर कुछ कटाक्ष कराया हो और हिंदू मुस्लिम की भी बात करी। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि हर मुस्लिम जो को है बिना आपा एक ही कटघरे के अंदर रखा गया। देखिए, हम नहीं कहते कि सारे मुसलमान ऐसे होते हैं, मगर जो गलत है उसको ये गलत क्यों नहीं बोलते। हमारे में यदि कोई गलत करता है तो हिंदू समाज उसको आइसोलेट कर देता है, उनसे रिलेशन तोड़ देता है। अब आप देखो मुसलमानों में इनके आतंकवादियों को मारते तो ये तो लाखों की संख्या में एकत्रित हो रहे हैं। हम तो कलाम साहब को भी नमन करते हैं, मगर कितने लोग कलाम साहब की अंतिम यात्रा में थे, अब्दुल कलाम साहब की, और उसके सामने बुरहान वानी आतंकवादी की अंतिम यात्रा में कितने लोग थे। प्रश्न तो मैडम होगा ही, अगर आप सोल्यूशन की बात करो तो अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, साथ में धीरेन्द्र शास्त्री जी जगह के साथ भी सारी मुलाकात हुई, बेबी हिंदू राष्ट्र के बारे में काफी बार आवाज उठाता रही। बीजेपी की सरकार अभी है तो ये चीज ने लेके कोई मंथन, कोई बातचीत को सरकार से कोई हुई है? देखिए, ना तो हम सरकारी व्यक्ति है, ना हमारा कोई सरकार से कनेक्शन है, ना ही सरकारी लोगों से हमारा कोई कनेक्शन है। हम तो एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता है जो अपना गिलहरी जितना योगदान दे रहा है ये धर्म का कार्य जो चल रहा है उसमें। रही बात, जो भी व्यक्ति धर्म का काम करेगा हम उनका साथ देंगे। बागेश्वर धाम के पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये संकल्प लिया कि हम हिंदुओं को एक करेंगे और उन्होंने नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो 26 और 27 पिछले महीने की तारीख में हम लोग उनके साथ जुड़े थे इस पैदल यात्रा में, और जो भी संत है वो अगर ये कार्य करने के लिए आगे आ रहे हैं तो हमारा सदैव सहयोग रहेगा। या कोई सामान्य व्यक्ति भी यदि धर्म क्या काम कर रहा है तो हम उनके सहयोग में सदैव रहेंगे। हिंदू राष्ट्र से क्या तात्पर्य है थारो, मतलब कि कानून चेंज होना चाहिए या फिर सिर्फ हिंदू ही के अंदर रहना चाहिए, क्या तात्पर्य? नहीं, हमारे देश में सब रह सकते हैं। सबसे ज्यादा सहिष्णु तो हम है, हमने तो वसुदेव कुटुंबकम की बात कही है। हम तो सबको रखते, सबको साथ लेके चलते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान देश से निकल जाए या कोई अन्य पंथ संप्रदाय के निकल जाए, हम तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। इनफैक्ट मुसलमान भी सबसे ज्यादा सुखी किधर है? आसपास के हमारे देश में देख लो, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कहाँ ज्यादा मुसलमान सुखी है? भारत के अंदर सुखी है। पाकिस्तान में भी शिया और सुन्नी लड़ रहे हैं। ईरान में क्या मुसलमान सुखी है? तो सुखी होते तो वो वहां से क्यों शरणार्थी बनकर अन्य देशों में, यूरोपियन कंट्री में वो लोग शरण ले रहे हैं। हमें बताइए कि यहाँ से बहुत से लोग दुबई नौकरी करने जा रहे हैं, दुबई में रहते हैं, शांति से रह रहे हैं, बहुत से हिंदू वहां रह रहे हैं, वहां पे ज्यादातर इंजीनियर्स तो हिंदू ही है।
तो वहां पे जो टेक्नीशियंस में भी जो लोग चाहिए, सॉफ्टवेयर के भी काम में चाहिए, वो हिंदू ही है। तो क्या वो वहां पे सुखी से नहीं है? तो हमारे यहाँ पे भी यदि शांति से और सुखी से रहते तो हमें क्या दिक्कत है? हम तो रख ही रहे, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हमने कभी कहा कि हम तुम्हें निकाल देंगे, फेंक देंगे? शांति से रहो, मगर ये कहोगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो वो चलने वाला नहीं। और हिंदू राष्ट्र होगा तो ही ये सब, तो ही मुसलमान भी देश में शांति से रह पाएगा, वरना जो पशमंदा मुसलमान है उनको तो ये मार के निकाल देंगे। पशमंदा मुसलमान भी भारत में इसलिए सुरक्षित है। और एक बात, 72 फिरके जितने हैं मुसलमानों के, वो सारे भारत में पाए जाते। कोई अन्य देश में 72 फिरके आपको दिखे क्या मुसलमानों के? वो सुख शांति समृद्धि से इसी देश में रह पा रहे, क्योंकि ये इधर बहुसंख्यक हिंदू है, और ये हिंदू बहुसंख्यकों का देश है, इसलिए ही वो सुखी है। भारत हिंदू राष्ट्र ही है, ऑफिशियल तौर पे घोषणा बाकी है, हम उस घोषणा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैडम, थोड़ा झुंझुनू थे आयो, झुंझुनू जो वो शहीदा की और फौजिया की नगरी खयोजा है, उरा आया हो, किसो के महसूस हो लोगों से मुलाकात करके? हमें तो अच्छा ही लगता है, हमें तो सदैव राजस्थान में आके अच्छा लगता है। खाना भी अच्छा लगे और साथ में झुंझुनू भी बहुत अच्छा लगे, तो झुंझुनू के अंदर आया और अभी तक सुन रहा काजल जी हिंदुस्तानी ने, और जिस हिसाब से उनकी पहचान है, इस हिसाब से ही आपका अगर सवाल का जवाब ही विभाग कैसे दिया ही। और कोई सवाल अगर तेरा माइंड में है तो नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो मन से सजेस्ट जरूर सर होगा कि कौन सा सवाल आंसर अपन लेना है। अभी थे मैं आ गया दो, राम राम।